विपक्ष की दो बैठक हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया कि घरेलू गैस का 200 रुपया दाम कम कर दिया जाएगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान आता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो दो ही बैठक हुई तो गैस का दाम कम हो गया, तीसरी बैठक के बाद पक्का पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो जाएगा। ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, आगे आगे देखिए क्या होता है। नरेंद्र मोदी डर चुके हैं और उनको अब ऐसा एहसास हो रहा है कि विपक्ष बुरी तरीके से हमको घेर सकता है, तो उसके पहले हम सब चीज का दाम कम कर दे। पहले घरेलू गैस का दाम कम हुआ ताकि महिला जो है वो अब सोचे कि नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। गैस का दाम 200 रुपया कम कर दिया और तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र में ये बात कहा कि अभी तो गैस का दाम कम हुआ है। महाराष्ट्र के बैठक के बाद आप देख लीजिएगा पेट्रोल और डीजल का भी दाम कम हो जाएगा। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और महाराष्ट्र में विपक्षी एकजुटता की बैठक होने जा रही है। और उस बैठक से पहले केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि घरेलू गैस के 200 रुपए दाम जो है वो कम कर दिए जाएंगे। और इस बैठक के बाद हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम कम हो जाए। ऐसा हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। याद करिए कि कल लालू यादव जब महाराष्ट्र जा रहे हैं तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद ये सूचना आती है, खबर आती है कि घरेलू गैस के दाम कम हो गए हैं। और उसके बाद लगातार सियासत गरमा रही है कि अब विपक्ष जो है उससे नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। और वाकई में जितना विपक्ष अभी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, 2014 से लेकर अभी तक इतना मजबूती के साथ नहीं खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है वो अकेले राज करेगी, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस तो कभी उतना प्रयास नहीं कर रहा था जितना उसे करना चाहिए था। विपक्ष में कांग्रेस था लेकिन पूरी तरीके से सरकार को नहीं घेर पा रहा था। और जब से विपक्षी एकजुटता एक हुआ है, जैसे तमाम पार्टियां जब से एकजुट हुई हैं, तब से केंद्र सरकार पर एक अलग प्रभाव पड़ा है। पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक जैसे ही बेंगलोर में होती है, एनडीए की बैठक बुला ली जाती है। जिस दिन बेंगलोर में बैठक होती है उसी दिन एनडीए की बैठक भी होती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस विपक्षी एकजुटता से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को अब यह एहसास हो चुका है कि ये जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 2014 का चुनाव आसानी से नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की, 2019 का चुनाव वाहवाही में जीत हासिल कर ली। 2019 का चुनाव ऐसा था कि इसके पहले आपने देखा होगा कि जो सांसद हैं वो पीएम चुनते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में पीएम के चेहरे पर सांसद को वोट मिला था और सब लोग बड़ी खुश थे। 303 सीट आ गया था भाजपा के पास। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को यह डर सताने लगा है कि महंगाई बहुत बुरी चीज है और महंगाई जो है हमें बर्बाद कर देगी, तो महंगाई को कम करना पड़ेगा। महंगाई की मार जिस तरीके से जनता पर है, जो हम कह कर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो तो उल्टा हो गया। हम ही लोगों पर और मार देने लगे महंगाई की। और उसकी वजह से लगातार विपक्ष जो है, लगातार तेजस्वी यादव जो है वो घेर रहे थे। विपक्ष अपना एक एजेंडा बना चुका था कि महंगाई सबसे बड़ा एजेंडा है, इसी पर हम चलेंगे, इसी पर सरकार को हम घेरेंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस पर 200 रुपया कम कर दिया। अब आप सोचिए कि अचानक से गैस पर अगर 200 रुपया कम कर दिया जाए तो जो जनता है वो कहेगी कि 200 रुपया कम हुआ है। और 200 रुपया बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में एक दिन कोई मजदूरी करता है तो उसे 200 रुपया मिलता है। अब वो उस व्यक्ति के लिए तो ये 200 रुपया बहुत बड़ी चीज है। वो सोचेगा कि 200 रुपया कम हुआ है, भले सिलेंडर की कीमत 1100 थी, अब 200 कम होगा तो 900 में मिलेगा, लेकिन 200 रुपया कम जरूर हुआ है। अब आते हैं
कि पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। पेट्रोल जो है 110 रुपया। अब पेट्रोल की कीमत अगर 10 रुपया घटा दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि 10 रुपया घटा दिया गया है। भले आप ये नहीं देखेंगे कि 110 रुपया मिल रहा है और अब 100 रुपया मिलेगा, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि 10 रुपया कम किया गया है। और उसके बाद आप सोचेंगे कि नहीं, ये सरकार सही है। और तेजस्वी यादव ने पहले ही इशारा कर दिया कि महाराष्ट्र की बैठक समाप्त होने दीजिए, सरकार इतना डरेगी कि पेट्रोल और डीजल का भी दाम कम करेगी और धीरे धीरे उन तमाम चीजों का दाम कम करेगी जिस पर आपको लगता है कि ये महंगा है। और उसके बाद विपक्ष से वाकई में सरकार जो है वो डरी हुई है। इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं था जितना मजबूत विपक्ष अभी है। सारे पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी का खुलकर विरोध करती हैं, वो एक मंच पर आ चुकी है। और उसके बाद एक ऐसी पार्टी है जो लगातार उसको प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि भाजपा, मायावती की पार्टी, उसको भी अपने दल में शामिल, मतलब अपने गठबंधन में शामिल कराने की बात हो रही है। और अगर इंडिया गठबंधन में भाजपा शामिल हो गई तब भाजपा जो है और कमजोर होगी, नरेंद्र मोदी और कमजोर होंगे और उसके बाद 2024 की जो लड़ाई होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। अब देखिए क्या होता है। क्या वाकई में गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल के बाद जो घरेलू सामान है उसके दाम कम किए जाएंगे, जो किचन के सामान है जैसे तेल हुआ, मसाला हुआ, इसके दाम कम किए जाएंगे। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि अब विपक्ष जो है वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि महंगाई कम करें ताकि विपक्ष को कोई एजेंडा ना मिले। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।